The key to UPPCS 2026 is consistent revision. I need to cover general studies thoroughly by December, then focus on current affairs. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अधिकारी पाठशाला में। आज हम लोग नवंबर मंथ का वीकली करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के बीच के करंट अफेयर को कंप्लीट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है COP31। ये 2026 में ये तुर्की में होगा, ये डिसाइड किया गया है तुर्की के अंटालिया में। एंड COP30 की बात करें तो ये भी कहाँ हो रहा था, नवंबर मंथ में ही हुआ, बेलेम शहर, ब्राज़ील के बेलेम में। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ICC वुमेंस इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी। इसका ये फर्स्ट एडिशन हुआ था, जिसे जो थाईलैंड ने जीता। 20 से 30 नवंबर के बीच हुआ ये। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ये न्यू दिल्ली में हुआ, जिसे होस्ट अजीत डोभाल ने किया। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल 225। ये नागालैंड का एक फेस्टिवल है। इसमें इस बार पार्टनर देश UK को बनाया गया है। 1 से 10 दिसंबर को ये हर साल होता है। इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आप याद रखिएगा कहाँ पर होता है, नागालैंड। नेक्स्ट है टॉम क्रूज। ये हॉर्नरी ऑस्कर अवार्ड इन्हें मिला है, टॉम क्रूज को। नेक्स्ट है चाइना वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर रेजिस्टेंट आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है। ये काम चाइना ने किया है। इस तरह के काम चाइना स्टार्ट करता है करना। नेक्स्ट है आइलैंड नेम डीप सी इस आइलैंड का नाम है डीप सी ऑल वेदर रेजिस्टेंट रिसर्च फैसिलिटी, डीप सी। नेक्स्ट है रोजर फेडरर टेनिस हॉल ऑफ फेम 2026 में इन्हें शामिल किया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल। ये 15 से 22 नवंबर के बीच न्यू दिल्ली में हुआ। इंडिया ने इसमें टोटल 20 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड है, 6 सिल्वर है एंड 5 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट है आपका डिफेंस एक्सपोर्ट, जिसे 2024 से 25 में पहली बार इंडिया ने 23,622 करोड़ किया है। ये पहली बार है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। मेनली डेटा पूछ लिया जाता है कि कितना रहा है। नेक्स्ट है दाऊ GI टैग। ये अरुणाचल का है। यह एक ट्रेडिशनल जो है फॉरग्रेट ब्लेड है। ये दाऊ कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है यूनिसेफ ने आ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, यूनिसेफ ने। और यूनिसेफ 1946 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 21 नवंबर को 4 नए लेबर लॉज लागू हुए हैं। ये 4 कौन से लेबर लॉज हैं, इन्हें देख लेते हैं हम। पहला है द कोड ऑफ वेजेस 2019। नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। नेक्स्ट है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड फोर्थ है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इन 4 लेबर लॉज में 29 लेबर लॉज मर्ज किए गए हैं। 29 आप याद रखिएगा। और ये लागू कब से हुए हैं, 21 नवंबर से। 21 नवंबर से लागू हुए हैं। आजकल ऐसी डेटें भी पूछी ली जाती हैं कि कब ये लागू किया गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज सागर कवच 2025। इंडियन कोस्ट गार्ड इसे आयोजित करती है हर 2 साल में। इस बार 19 से 20 नवंबर के बीच हुआ, महाराष्ट्र एंड गोवा के तट पर। इसका पर्पस कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करना है। ICG की बात करें तो यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। एंड इसका फॉर्मेशन 18 अगस्त 1978 को हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
नेक्स्ट है एक बुक, हम और ये विश्व। इसके राइटर हैं मनमोहन वैद्य। मनमोहन वैद्य। नेक्स्ट है कोयम्बटूर में साउथ इंडियन नेचुरल फार्मिंग समिट हुई है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप, ये इस बार फर्स्ट एडिशन हुआ है। 11 से 23 नवंबर के बीच इंडिया एंड श्रीलंका ने इसे होस्ट किया है। टोटल टीम की बात करें तो 6 टीम थी इसमें। फाइनल इसका कोलंबो के P सरवनमुट्टू स्टेडियम में हुआ। विनर टीम की बात करें तो विनर टीम हमारी इंडिया रही है, जिसकी कैप्टन दीपिका टीसी हैं, एंड रनर टीम नेपाल रही है। तो ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग कि फर्स्ट एडिशन था, इंडिया एंड श्रीलंका ने होस्ट किया इसे। 11 से 23 नवंबर के बीच हुआ, 6 टीम थी इसमें, एंड फाइनल इसका P सरवनमुट्टू स्टेडियम में हुआ। विनर टीम इंडिया रही है और रनर नेपाल। नेक्स्ट है धर्मेंद्र, जो एक्टर हैं उनका निधन हो गया है। 24 अक्टूबर को इन्हें पद्म भूषण 2012 में मिला था। ईशा शर्मा 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं। महिला इसलिए जोड़ा है क्योंकि ग्रैंड मास्टर और महिला ग्रैंड मास्टर दोनों अलग अलग होते हैं। तो 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ईशा शर्मा। ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच हुआ है। सॉरी, कनाडा ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच हुआ है। 131 संशोधन बिल अभी लाया गया था लोकसभा में, जो पास तो नहीं हुआ है, लेकिन यह आर्टिकल 241 में चेंजेस की बात करता है, जिसमें चंडीगढ़ के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की बात कही गई है। लेकिन अभी ये पारित नहीं हुआ है, तभी ये 131 बिल है। ये जब ये पारित हो जाएगा तो ये आपका एक्ट बन जाएगा। ऑस इंडेक्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ऑस इंडेक्स, जैसे नाम से ही ये पता चलता है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। इस बार नॉर्दर्न पैसिफिक में हुआ है। इंडिया की तरफ से आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया। अगर स्टार्टर की बात करें तो ये 2015 में ये शुरू हुआ था। साल में ये 2 बार जनरली होता है। इसके अलावा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद भी होता है। याद रखिएगा किसके बीच होता है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट है साइक्लोन फीना, ये ऑस्ट्रेलिया में आया है और इसने ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ को प्रभावित किया। साइक्लोन फीना। नेक्स्ट है लखनऊ में 26th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड हुई। कहाँ पर? लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर भी बोलते हैं। और लखनऊ से रिलेटेड अभी एक और करंट, लखनऊ अभी और भी न्यूज़ में था इस बार, जो अभी लखनऊ को यूनेस्को ने गैस्ट्रोनॉमी में वर्ल्ड सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया है। गैस्ट्रोनॉमी मतलब मेनली ये खाने से संबंधित है, भोजन से। जिस लखनऊ अपने खानों के लिए फेमस है। विभिन्न तरह की, चाहे नॉनवेज हो चाहे वेज हो, उसके लिए लखनऊ काफ़ी फेमस है। लखनऊ के कबाब, लखनऊ की बिरयानी। तो ये यूनेस्को ये जारी करता है वर्ल्ड सिटीज नेटवर्क को, और इससे पहले गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद को भी इंक्लूड किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया गया, और 2015 को ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। इसलिए हम हर साल 26 नवंबर को 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद है अनुपम चंद्रन, ये IBSF वर्ल्ड स्नूकर इन्होंने जीता है, और ये जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन है। पहली हैं तो इसलिए याद रखिएगा, पहली इंडियन वुमेन अनुपम चंद्रन। IBSF वर्ल्ड स्नूकर, ये होस्ट कहाँ पर हुआ था? दोहा में। फर्स्ट बार इंडियन वुमेन ने जीता, इसलिए आप याद रखिएगा। और ये अनुपमा चंद्रन है कहाँ की? तमिलनाडु की।
नेक्स्ट है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे हर साल इसे पब्लिश सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। इंडिया की रैंक की बात करें तो इस बार इंडिया की रैंक 36 है एंड 2024 में 38 थी। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप कंट्रीज़ में हमारे पहले नंबर पर स्वीडन, दूसरे नंबर पर जर्मनी, तीसरे नंबर पर है नॉर्वे एंड ये इस बार रैंक जो है टोटल 40 देशों पर जारी की गई है और 2003 से यह हर साल जारी हो रही है। तो इंडिया की रैंक याद रखिएगा 36 है, टॉप पर स्वीडन। अभी रिसेंटली ही इथोपिया में एक वॉल्केनो है हाइली गुब्बी। ये लगभग 12,000 साल बाद ये इरप्ट हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मैं तो 12,000 साल बाद ये इरप्ट हुआ है और ये करीब इसका धुआं जो है करीब 14 किलोमीटर तक ये ऊपर गया है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर ये मंडल को ये टच किया है और जहाँ से होते हुए जेट स्ट्रीम हवाओं के थ्रू ये धुआं इंडिया के बॉर्डर स्टेट जितने हैं वहाँ तक पहुँच रहा है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिमी राजस्थान हो गया एंड यूपी के कुछ क्षेत्रों तक आया है ये, हरियाणा पंजाब हो गया। तो आप ये याद रखिएगा कि इथोपिया ये हाइली गुब्बी वॉल्केनो कहाँ है? इथोपिया में। नेक्स्ट है वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 से ये सेकंड एडिशन था। 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच हुआ ढाका में। विनर टीम इसमें इंडिया रही, रनर अप टीम इसमें चाइनीज़ ताइपी रही एंड अगर थर्ड रैंक की बात करें थर्ड रैंक पे कौन सी टीम रही तो ईरान रही थी। इसका फर्स्ट एडिशन इंडिया में हुआ था, इंडिया के बिहार स्टेट में 2012 में। सेकंड एडिशन था, याद रखिएगा, ढाका में हुआ और विनर टीम हमारी इंडिया टीम रही है एंड रनर अप चाइनीज़ ताइपी रही है। नेक्स्ट है 26 नवंबर को वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी एंड वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे भी। भूटान दौर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसमें इंडिया भूटान की हेल्प कर रहा है बनाने में, तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि इससे पहले भी जब भी इस तरह से हाइड्रो पावर न्यूज़ में आया है भूटान से रिलेटेड तो वो क्वेश्चन बना है यूपीपीसीएस प्री में। नेक्स्ट है सूर्य किरण एक्सरसाइज 2025 इंडिया और नेपाल के बीच होता है। इस बार यूके यानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। 25 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच ये भी चल रहा है एंड इस बार का यह 19 एडिशन था, सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया एंड नेपाल। नेक्स्ट है विक्रमनाथ, जस्टिस विक्रमनाथ है ये, इन्हें नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसे यूएनईपी द्वारा जारी किया जाता है। इस बार इंडिया की रैंक इसमें थर्ड है एंड 2024 में 31 मिलियन टन मीट्रिक टन मीथेन इंडिया ने उत्सर्जित किया है जो वर्ल्ड का 9% है। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना और यूएसए हैं। टॉप पर चाइना है एंड सेकंड पर यूएसए। हरियाणा में पेलेट प्लांट का उद्घाटन प्रहलाद जोशी ने किया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ इंडेक्स 2026। इसे हर साल पब्लिश रिपोर्ट रेसोनेंस कंसल्टेंसी एंड आइप्सोस द्वारा किया जाता है। 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले शहरों को इसमें शामिल किया जाता है। इस बार अगर फर्स्ट रैंक की बात करें टॉप थर्ड कंट्रीज़ की सिटी की बात करें तो फर्स्ट पर लंदन है, सेकंड पर न्यूयॉर्क एंड थर्ड पर पेरिस है। एशिया में फर्स्ट पर कौन है? टोक्यो एंड सिंगापुर, ये टॉप 10 में शामिल किया गया है। इंडियन सिटी की बात करें तो इंडिया में बेंगलुरु जिसे 29 रैंक मिली है, मुंबई 40वें रैंक पर है एंड दिल्ली 54 पर है। यानी कि टॉप 10 में इंडिया की कोई भी सिटी नहीं है लेकिन बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली। बेंगलुरु इंडिया में पहले नंबर पर से रखा गया है, इंडिया की बात चल रही है इसमें, जिसे 29 रैंक ओवरऑल मिला हुआ है।
नेक्स्ट है डेविस कप। इस बार विनर इटली रही है एंड रनर अप स्पेन। विनर इटली टीम एंड रनर अप स्पेन। ICC T20 वर्ल्ड कप होस्ट इंडिया प्लस श्रीलंका में होगा। इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है रोहित शर्मा को। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक्टिव क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो 2026 में ये T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंडिया एंड श्रीलंका में। नेक्स्ट है 14490। ये एक हेल्पलाइन नंबर है जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने जारी किया है। ये 24/7 ये एक्टिव रहेगा। तो 14490 ये हेल्पलाइन नंबर आप याद रखिएगा, और खासतौर से महिलाएं तो ज़रूर इसे याद रखिएगा क्योंकि उनके ये बड़ी काम की चीज़ है। ये कुमारी कमला, इनका निधन हो गया है। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ये एक अभिनेत्री भी थी और तमिलनाडु की हैं, और 1970 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। तो तमिलनाडु से हैं, इनका निधन हुआ है। ऑपरेशन सागर बंधु, ये इंडिया ने श्रीलंका में मदद के लिए चलाया है क्योंकि भी रिसेंटली एक साइक्लोन डिकवा आया है, जिसके कारण इंडिया ने ये मदद भेजी है श्रीलंका को। बे ऑफ बंगाल में ये नहीं है, ये साइक्लोन ये आया एंड इसका नामकरण यमन ने किया। एशिया पावर इंडेक्स 2025 पब्लिश्ड बाय लोवी इंस्टीट्यूट। ये एक ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट है। इंडिया की रैंक 3rd है। 2024 में भी इंडिया की रैंक 3rd थी। स्कोर 40 है। टॉप की बात करें तो टॉप में फर्स्ट पर USA है, सेकंड पर चाइना है एंड थर्ड पर इंडिया। USA एंड चाइना सुपर पावर कंट्रीज़ में है एंड इंडिया को मेजर पावर कंट्रीज़ के रूप में रखा गया है, मेजर। नेक्स्ट है, और इसमें टोटल 27 कंट्रीज़ पर यह रिपोर्ट जारी किया गया। 8 कैटेगरी और 131 इंडिकेटर्स को इसमें इंडिकेटर्स पर यह जारी होता है। यह 2018 से स्टार्ट हुआ है। इंडिया की रैंक 3rd आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अहमदाबाद में 2030 में ये डिक्लेयर हुआ है अभी रिसेंटली। अहमदाबाद में 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं वो होगा, और यह 24th एडिशन होगा। और इंडिया में यह सेकंड टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम 2010 में हुआ था न्यू दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट है ये 2030 का क्योंकि इंडिया में भी होने वाला है ये अहमदाबाद में, और ये हर 4 साल बाद होता है। और 2026 का कहाँ पर हो रहा है? ये भी जिन बच्चों ने भी RO का एग्ज़ाम दिया होगा, RO प्री 2023 वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये ग्लासगो में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? ग्लासगो में। नेक्स्ट है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2026। सिटी की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर जकार्ता को रखा गया, सेकंड पर ढाका, थर्ड पर टोक्यो एंड फोर्थ पर है न्यू दिल्ली। 30.2 मिलियन पॉपुलेशन हो गई है न्यू दिल्ली की, और 9th पर कोलकाता है। UN द्वारा जारी किया जाता है इसे एंड हर 2 साल में इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट है लुकास फिलिप। इन्हें इंटरपोल का न्यू प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया है अभी रिसेंटली ही। इंटरपोल को वर्ल्ड का पुलिस कहते हैं। लुकास फिलिप ये फ्रांस से रिलेटेड हैं, फ्रांस। एंड इसकी स्थापना इंटरपोल की 1923 में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो लियोन में है। ये हेडक्वार्टर है लियोन इंटरपोल का। तो नाम याद रखिएगा, लुकास फिलिप है, क्योंकि अब तो अपॉइंटमेंट में बहुत सारे पूछे जाते हैं। कहाँ से हैं वो भी याद रखिएगा, फ्रांस। बरनेई मसाहे ये एक कम्युनिटी है जो यहूदी कम्युनिटी है, मणिपुर और मिजोरम में रहती है। इसे इजराइल गवर्नमेंट बुला रही क्योंकि बहुत साल पहले ये इजराइल से ही आकर यहाँ पर बस गए थे। नेक्स्ट है टेक्स्ट रैम्स स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट है MS कृष्णन। ये मंगल पर एक क्रिएटर का नाम रखा गया है कृष्णन, ये इन्हीं के नाम पे रखा गया है।
ये तमिलनाडु से हैं। नेक्स्ट है जगन्नाथोटा प्रभाला तीर्थम उत्सव। ये आंध्र प्रदेश का ये एक उत्सव है जिसे भी रिसेंटली स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया है। जगन्नाथोटा प्रभाला तीर्थम उत्सव आंध्र प्रदेश। तो ये रहा नवंबर मंथ का आपका वीकली करंट अफेयर। ये आपके पीसीएस स्टेट, बाकी जितने भी स्टेट, ये आपके स्टेट पीसीएस और जितने भी वनडे एग्ज़ाम के लिए हैं, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करंट का वेटेज कितना ज़्यादा बढ़ गया है हर एग्ज़ाम में। तो करंट आप इकट्ठा आप नहीं तैयार कर सकते हैं, वीकली आप पढ़ते रहिए, मंथली पढ़ते रहिए, तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप आने वाले आगे की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।